अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और यह है Hyundai Santa Fe हाइब्रिड सिग्नेचर 2024 मॉडल। ये Santa Fe का सबसे बड़ा वर्जन है यानी कि सिग्नेचर, और ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। प्लस ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से कि ये 7 सीटर है। इस गाड़ी का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हैवल S6 HEV बनती है, जबकि वो गाड़ी 5 सीटर आती है। ये गाड़ी कुछ फीचर उससे बेहतर ऑफर करती है, कुछ फीचर उसमें बेहतर आते हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ियाँ करीब हैं, लेकिन इनिशियल पिक के लिहाज से हैवल थोड़ी सी बेहतर है। बट ये गाड़ी Hyundai है तो पाकिस्तान में लोगों का ट्रस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 153 लाख है, 1,53,00,000 रुपए, और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बुक भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी फ्रंट से तो बहुत ज़्यादा BMW iX या X7 से इंस्पायर्ड लगती है। अगर आप वो दोनों गाड़ियाँ नहीं देखें तो उनमें हेडलाइट्स DRL काफ़ी हद तक ऐसी आती हैं। आप iX देखें तो उसमें लिटरली DRL इसी तरह की दी गई हैं, और उसमें हेडलाइट अलग से नीचे आती है। X7 में भी सेम टू सेम ऐसा ही है, अलग से हेडलाइट दी गई है, और नई 7 सीरीज़ में भी हेडलाइट इसी तरह अलग से आती है, और इसमें भी काफ़ी हद तक वही डिज़ाइन कॉपी किया गया है। इन पर मैं आगे बात करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ की, तो वो है इस गाड़ी की ग्रिल इस गाड़ी के कैरेक्टर से मेरे ख्याल से थोड़ी सी आउट जा रही है, क्योंकि इस गाड़ी में कुछ भी इतना सिल्वर नहीं है जितनी सिल्वरी ग्रिल है। ये बिल्कुल ब्राइट सिल्वर और काफ़ी बड़ी सारी ग्रिल दी गई है, जो कि बहुत बड़े गैप्स के साथ है, और कुछ लोगों को ये पसंद आती है, कुछ लोगों को अजीब लगती है। मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकती थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। खैर, इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो इसमें 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं इंडिविजुअल, जो कि लो और हाई के हैं, और इसके अलावा इसकी ऊपर से DRL कंटिन्यू होती हैं, जो कि नीचे हेडलाइट के अंदर तक कंटिन्यू करती हैं। ये बेसिकली 2 अलग पीस, लेकिन इनको लुक ऐसी दी गई है कि ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जा रही हैं। इसके अलावा बाकी अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो ये हेडलाइट्स डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, और इसमें कैमरा भी आता है। ये गाड़ी आपको कैमरा सेटअप भी 360 डिग्री ऑफर करती है, लेकिन इसमें रडार नहीं आता। इसमें क्रूज कंट्रोल सिंपल है, इसमें लेन कीप असिस्ट इस तरह की चीज़ें नहीं आती जो कि हैवल ऑफर करती है। तो ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन फीचर्स। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी आती हैं जो कि हैवल में नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी आती हैं। तो आपको कौन सी चीज़ें बेहतर लगती हैं आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। रिम्स इस गाड़ी काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, कुछ लोगों को ये बिल्कुल अजीब से लगते हैं। मेरे ख्याल से इसकी लुक्स बड़ी मददगार हैं। इसके अलावा साइड पे यहाँ लाइन्स काफ़ी शार्प दी गई हैं, फीचर भी गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इस गाड़ी की जो साइड मिरर हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इसकी साइड्स का व्यू देते हैं। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर भी दिए गए हैं, और इसके अलावा ये साइड मिरर हीटेड भी हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के जो ये डोर हैंडल्स हैं इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, आप इसको यहीं से ही लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पे एल्यूमिनियम बहुत सारा यूज़ किया गया है। विंडोज़ के आसपास भी डोर में बोल्डिंग्स दी गई हैं, हैंडल्स के ऊपर यहाँ पे क्रोम दिया गया है, और इसके अलावा इसमें ऊपर ही रूफ लाइनिंग्स भी आती हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। फिर बाकी इस गाड़ी के व्हील्स के आसपास व्हील आर्चेस दी गई हैं प्लास्टिक की फिनिश में, जो कि अगेन इसकी लुक में एक SUV टच ऐड कर रही हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये एक मिड साइज SUV है। लोग इस गाड़ी को कंफ्यूज करते हैं कि गाड़ी फॉर्च्यूनर की रिप्लेसमेंट है, बट ऐसा नहीं है। फॉर्च्यूनर इससे एक अलग कैटेगरी है टोटली। वो गाड़ी एक प्रॉपर 4x4 है, और उसका सस्पेंशन टोटली डिफरेंट है, रिम उसके बड़े आते हैं, टायर्स के बड़े आते हैं, और इसके अलावा उसका पर्पस ही टोटली डिफरेंट है। और मेरे ख्याल से स्टेटस के लिहाज से फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी बेहतर है। इस प्राइस रेंज में आपको तकरीबन 20-21 मॉडल की फॉर्च्यूनर आराम से मिल जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। आपको फेसलिफ्ट वाला सिग्मा या फिर शायद लेजेंडर भी थोड़ा बहुत यूज़ हुआ इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से वो गाड़ी वर्थ इट है। लेकिन अगर आपको एक ब्रांड न्यू कार चाहिए जो कि फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हो और एवरेज भी अच्छी देती हो, तो ये गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। एवरेज आपको 16-17 की देगी, जबकि फॉर्च्यूनर 10-11 की देगी। तो मेरे ख्याल से गाड़ियाँ थोड़ा ट्रेड ऑफ है बिटवीन ब्रांड न्यू कार एंड पावरफुल कार। आपकी क्या चॉइस है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी फॉर्च्यूनर जितनी ऊंची नहीं है, बाकी यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा दिया गया है। साइज़ के लिहाज से इस गाड़ी के डोर्स अच्छे खासे मैसिव हैं, बट स्टिल इसमें एक और वर्जन भी आता है लॉन्ग व्हील बेस वाला, जो कि पाकिस्तान में नहीं आता। उसको बेसिकली सेंटा फे एक्सेल कहते हैं। और अगर बात की जाए इस एंड की, तो यहाँ पे पिक्सल लाइन्स आके और ज़्यादा शार्प होती जाती हैं। इसमें एक फेंडर में दी गई है नीचे, और फिर इसके डोर से आती टेलर्स के अंदर कंटिन्यू करती है। बैक पे गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है। रेयर विंडो इस गाड़ी की ऑलमोस्ट बॉर्डरलेस हैं, इसमें मतलब कोई अलग से
बॉर्डर नहीं दिया गया, कट आउट नहीं दिया गया। इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है, तो इसकी ऊपर से भी लुक काफ़ी ज़बरदस्त आती है और अंदर से भी। और इसके अलावा इसमें विंडोज ट्रांसपेरेंट आती हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी एक लोकल कार है। सेंटा फे के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लोगों को लगता होगा कि गाड़ी अभी आना शुरू हुई है अक्टूबर में, नवंबर में, लेकिन ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च तकरीबन 2020 में ही कर दी गई थी। मैंने लिटरली इस गाड़ी का 2020 में एक रिव्यू भी किया हुआ है, लेकिन लोकल कार पाकिस्तान में 2023 के अक्टूबर से आना शुरू हुई है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पहले आती नहीं थी, ऑफर होती थी बट कोई लेता नहीं था। अब ये गाड़ी थोड़ा बिकना शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो मेरे ख्याल से ये लुक्स के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ और बेहतर हो सकती थी, और वो ये थी कि इसके टेल लाइट्स जो हैं ये सेंटर से भी कंटिन्यू कर दी जाती। हैवर में कंटिन्यू की गई हैं, बहुत सारी और भी गाड़ियाँ कंटिन्यू कर रही हैं अब, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा कट आउट दे के ना बंद कर दी गई है दरमियान से। अगर पूरी एंड तक होती तो बेहतर थी। बाकी इसके अलावा इसके टेलर सारी ही एलईडी में हैं, इसके इंडिकेटर भी एलईडी में दिए गए हैं। बाकी फीचर भी गाड़ी बैक पे डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह के इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, एग्जॉस्ट में सिर्फ एक ही आता है राइट पे। बैक पे गाड़ी वाइपर भी ऑफर करती है, स्पॉइलर ऑफर करती है, ब्रेक लैंप ऑफर करती है, ऊपर एक शाफी एंटीना भी दिया गया है। और अब इसके टेल गेट को यहाँ से अनलॉक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिकली खुद ही ऊपर जाएगा, लाइक दिस। टेल गेट इस गाड़ी में पावर्ड आता है और उसके अलावा इसमें सेंसर भी है। वो सेंसर क्या करता है मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक की, तो इसकी थर्ड रो सीट अगर फोल्डेड हो तो इस गाड़ी की ट्रंक अच्छी खासी स्पेशियस है। लेकिन अगर मैंने इसको और ज़्यादा स्पेशियस बनाना है तो मैं इसकी सेकंड रो सीट्स को, यानी कि जो आगे सीट्स हैं उनको भी ड्रॉप कर सकता हूँ बैक से ही इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं और उनको प्रेस करके इसकी सीट्स को फोल्ड डाउन कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे 2 लोग बिठाने हैं तो मैं इसकी थर्ड रो सीट्स को ओपन करके यहाँ पे 2 लोग भी बिठा सकता हूँ। ये बेसिकली ओकेजनल सीट्स हैं, ये ऐसी नहीं है कि ये प्रॉपर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप यहाँ पे 2 लोग बिठा सकते हैं। इसके अलावा ये सीट्स बैक पे लॉन्गर जर्नीज़ के लिए नहीं है, शॉर्ट जर्नीज़ के लिए आप यहाँ पे इजीली 2 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे लिड दी गई, जिसको उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर यहाँ पे नहीं आता बल्कि नीचे दिया गया है फॉर्च्यूनर की तरह ही, क्योंकि यहाँ पे इस गाड़ी के नीचे कुछ और कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं और इसकी थर्ड और सीट्स भी काफ़ी नीचे तक दी गई हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके टेल गेट को बंद करता हूँ और बीच में रोकता हूँ तो ये खुद ही रुक जाएगा, लाइक दिस। इसमें सेंसर आता है, ये ऐसा नहीं है कि आपका हाथ क्रश करेगा। और इसके अलावा आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रंक की हाइट एडजस्ट करने की गाइड मैंने ऑलरेडी अपने पेज पे बनाई भी है और वो आप जाके हमारे आई कार्ड में देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो ये हुंडई की बहुत सारी कार्स का मिक्स एंड मैच है। यहाँ पे आपको जो इसका डैशबोर्ड है ये लुक्स के लिहाज से टुक्सन जैसा रहेगा, लेकिन मटेरियल के लिहाज से ये गाड़ी काफी हद तक सोनाटा जैसी है। इन पे मैं आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका यूनिक है। ऐसा स्टीयरिंग व्हील मैंने किसी और हुंडई में नहीं देखा। इसमें लेफ्ट और राइट को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट को जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया के हैं, राइट को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके एमआईडी के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और इसका क्रूज लगा सकते हैं। क्रूज इसमें डॉक्टर नहीं आता, जो कि होता तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात थी, बट नहीं दिया गया। इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी काफी सारे ऑफर करती है। इसमें एयरबैग यहाँ पे भी आते हैं, डैशबोर्ड में भी हैं और पिलर्स में भी हैं। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, यानी कि मैं इसको आगे पीछे के साथ साथ ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, लाइक दिस, इस तरह से। इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है और इसमें हेडलाइट के अंदर ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है और वाइपर के अंदर भी ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है। वाइपर भी ये गाड़ी रेन सेंसिंग ऑफर करती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी ये पूरी स्क्रीन आती है। ये स्क्रीन क्वालिटी के लिहाज से बड़ी जबरदस्त है और इसमें थीम्स भी काफी डिसेंट दी गई हैं। ये बेसिकली एक नया सॉफ्टवेयर है हुंडई का और इसकी आप थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। इसमें 4 मेन थीम्स आती हैं जो कि ड्राइव मोड के साथ भी चेंज हो सकती हैं या फिर आप इनको इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हैं। इसमें एक जो थीम ए दी गई है मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। इसके जो गेजेस हैं ये व्हाइट कलर में हैं और अगर आप नई एस क्लास देखें तो उसमें भी गेजेस व्हाइट कलर के आ रहे हैं। नई एस, नई ई, नई सी, ये गाड़ियाँ थीम्स व्हाइट ऑफर करने लग गई हैं, जबकि पुरानी एस क्लास यानी कि 19-20 वाली शेप में या पुरानी ई या पुरानी सी में कोई भी थीम व्हाइट नहीं आती, सब ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ होती हैं। तो बेसिकली व्हाइट थीम्स अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। दिस कार इज नो डिफरेंट, इसने भी व्हाइट थीम ऑफर की है मीटर में, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके अलावा बाकी इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको मोस्टली कार शो करवाती हैं, जैसे कि ट्रिप्स, एडिशनल पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, आप यहाँ से गाड़ी के फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके अलावा ये आपको हाइब्रिड प्रीसेट्स भी शो करवाता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मीटर की हाउसिंग की, तो ये साइड्स के लिहाज से चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला एरिया है ये सारा सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। और इसके पीछे ये गाड़ी हेड अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है। हेड अप डिस्प्ले को भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है, साइड पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो ये इसकी मोस्टली हुंडई या किया की कार जैसी है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं और इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, यूएसबी, एफएम, ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्प्ले फ्लोटिंग है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है अलग से टुक्सन की तरह। इसके नीचे यहाँ पे हार्मन कार्टन की बैचिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि इसमें साउंड सिस्टम काफ़ी प्रीमियम आता है। इसकी साउंड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके एयरवेंट्स की, तो ये टुक्सन से मिलते जुलते हैं। सेंटर में हेडलाइट बटन दिया गया है जो कि ब्लिंक करता है हेडसेट के साथ। और इसके अलावा
डैशबोर्ड की साइड पे जो एयर वेंट्स दिए गए हैं इनकी शेप बुलेट जैसी है। नीचे पे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल एक डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दो अलग अलग जोन दी गई हैं। इनको मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसका जो डिस्प्ले है ये स्क्रीन में भी आता है, यानी कि स्क्रीन गाड़ी के साथ सिंक्ड है। इसमें एक और काफी इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है इस गाड़ी में, और वो है ड्राइवर ओनली का। अगर लेट्स सपोज मैं सिर्फ अकेला चला रहा हूँ इस गाड़ी को, यहाँ पे कोई पैसेंजर वगैरह नहीं बैठे, तो मैं सिर्फ यहाँ के फैंस ऑन कर सकता हूँ। बाकी कार की तरह नहीं कि वहाँ के भी चल रहे हैं, पीछे के भी चल रहे हैं, थर्ड रो सीट्स के भी चल रहे हैं, बट इस कार में ऐसा नहीं है। इसमें फ्रंट पे दो जोन दी गई हैं और थर्ड रो सीट की अलग से एक जोन दी गई है। सेकंड जोन को मैं ऑफ कर सकता हूँ और फ्रंट की यहाँ की सीट को भी मैं ऑफ कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने ड्राइवर ओनली पे क्लिक किया है तो सिर्फ ये वाले दो इवेंट्स चल रहे हैं और मेरे पाँव के चल रहे हैं, वहाँ पे सब एरिया बंद है। इसके अलावा डेफिनेटली ये डुअल जोन है, उस नीचे का गेयर सेलेक्टर दिया गया है और गेयर सेलेक्टर भी इसमें शिफ्ट बाय वायर है, जैसा कि सोनाटा में आता है। इसमें बटन दिए गए हैं 4 इंडिविजुअल P, R and D के, और साथ ही यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इसमें जो ड्राइव मोड्स हैं वो हैं इको, स्नो, मड, सैंड, स्मार्ट और स्पोर्ट। और इसके अलावा इनके सेंटर में बटन दिया गया है ड्राइव और टेरेन का। ड्राइव मोड पे इसका इको, स्पोर्ट और स्मार्ट ऑन होता है। टेरेन मोड पे इसका स्नो, मड और सैंड ऑन होता है। और डेफिनेटली इनके साथ इसके मीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है। फिर उसके बाद इसका डाउन एसेस कंट्रोल दिया गया है, पार्किंग सेंसर का बटन दिया गया है, 360 डिग्री कैमरास का व्यू दिया गया है, ऑटो होल्ड दिया गया है और इसके हीटेड स्टीयरिंग व्हील का बटन दिया गया है। इसमें स्टीयरिंग व्हील की जो ग्रिप्स हैं ये भी सर्दियों में गर्म होती हैं और आपको काफी कूदी सी फीलिंग देती हैं। फिर उससे नीचे इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल दिया गया है और उसके अलावा पीछे यहाँ पे इसके दो कप होल्डर्स दिए गए हैं। एक कप होल्डर आप बंद कर सकते हैं, एक ओपन ही है। और उसके अलावा इस कप होल्डर के साथ यहाँ पे इसका USB पोर्ट दिया गया है। ये मेरे ख्याल से काफी वियर्ड चीज है, इस तरह से कि मैंने इससे पहले एक रेंज रोवर का रिव्यू किया था। रेंज रोवर में भी उसके कूल बॉक्स के साथ उसके बहुत सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। इस कार में भी ऐसा है, अगर कप होल्डर से कोई ड्रिंक बाहर जाती है तो उसी USB पोर्ट में जाएगी। तो मुझे नहीं पता कि होंडा ने यहाँ पे क्यों लगाया है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा इडियोटिक डिजाइन है। अगर ये यहाँ की बजाय यहाँ नीचे दे दिया जाता तो बेहतर था। हालांकि यहाँ पे जगह भी दी गई है, बट स्टिल इसका USB पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। कप होल्डर के साथ इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है और ये वायरलेस चार्जर स्टैंडिंग है। मैंने आज तक जितने वायरलेस चार्जर्स देखे हैं वो सारे फ्लैट होते हैं। इसमें फोन बेसिकली खड़ा होकर चार्ज होता है लाइक दिस। आप फोन यहाँ रख के अगर दबाएंगे तो फोन अंदर जाएगा और फिर यहाँ पे लग के फोन खुद ही चार्ज भी होता रहेगा। तो मैंने स्टैंडिंग वायरलेस चार्जर पहली बार देखा है किसी कार में। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। इसकी हाउसिंग जो ये सारी लेदर की फिनिश में है, और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये डुअल कॉम्बिनेशन में है। ये सीट्स परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी वेंटिलेट सीट्स की हवा थ्रो करती है, और ये सीट्स हैं भी हीटेड। फिर ये हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, यानी कि मैं इनको बटन से आगे पीछे कर सकता हूँ। इनमें लंबार सपोर्ट भी दिया गया है और इसके अलावा इनकी फील भी काफ़ी अच्छी है। पैसेंजर की सीट के अंदर यहाँ पे और कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। मैंने अगर पैसेंजर की सीट को एडजस्ट करना है तो मैं यहीं से बैठ के भी कर सकता हूँ इस तरह से, और बैक के पैसेंजर्स भी इसको यहीं से बैठ के आगे या पीछे कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा सेम इसका यही लेदर डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स के डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्राउन और ब्लैक के, और इसके अलावा इसमें साउंड सिस्टम हार्मन कार्डन का है, तो यहाँ पे इसकी बैजिंग भी दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए विंडोज की तो ये सारी ही सिंगल टैप वाली हैं, ऑल ऑटो। ड्राइवर की सीट में से मैनुअल फंक्शन भी आता है। पार्किंग ब्रेक इसकी यहाँ पर सोनाटा की तरह दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक। और इसके अलावा इसकी वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स भी दी गई हैं जिनको आप मैनुअली ऑन करेंगे लाइक दिस। इसके अलावा सेंटर में इसका ये रेड मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है। केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। यहाँ पे कोई सनग्लास होल्डर नहीं आता, जो कि होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और इसके पीछे इसके पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें रूफ पैनोरामिक आती है जिसको मैं यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, और हेडरूम का भी। यहाँ पे 3 लोग काफी आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि सीट्स काफी चौड़ी हैं। सेंटर में आती हुई फ्लैट है, 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं यहाँ पे, और सीट बेल्ट भी इसमें 3 दी गई है रेयर पैसेंजर्स के लिए। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर भी इसमें अच्छे दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स आते हैं, सेंटर में पाँव पे भी आते हैं। इसमें पावर अपडेट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 इंडिविजुअल। यहाँ पे एयर बैग्स भी दिए गए हैं, और इसमें बैक पे प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं जिनको मैं मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा बैक पे भी स्पीकर्स में हार्मन कार्डन के दिए गए हैं, और सेंटर में सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। सीट्स इस गाड़ी की बैक पे फ्रंट जितनी ही प्रीमियम है, यहाँ पे कोई चीप आउट नहीं किया गया। बहुत सारी कार्स में बैक पे जो आर्मरेस्ट हैं ये प्लास्टिक के आते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये फोल्डेबल हैं, इनको मैं ट्रंक से भी ड्रॉप कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिकली। बाकी यहाँ पे केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। इसकी पैनोरामिक रूफ यहाँ तक कंटिन्यू करती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है वर्ल्ड वाइड। इसमें लिटरली 10-12 इंजन आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस गाड़ी में एक इंजन आता है 1.6 स्मार्ट स्ट्रीम। ये इंजन 1600 सीसी हाइब्रिड है, और हाइब्रिड इंजन इस गाड़ी के फेसलिफ्ट के बाद आना शुरू हुए थे। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। 1.6 हाइब्रिड इंजन इसमें 2020 के बाद आना शुरू हुआ था जब इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया। प्री फेसलिफ्ट कार में ये इंजन नहीं ऑफर होता था।
बाकी माइलेज के लिहाज से इंजन काफ़ी डिसेंट है। अभी ये गाड़ी 6.6 लीटर पर 100 किलोमीटर शो करवा रही है, यानी कि तकरीबन 16.5 की एवरेज, जो कि एक अच्छी एवरेज है बॉडी साइज के लिहाज से। हैवल इससे थोड़ी सी बेहतर दे देती है। बाकी अगर बात की परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 227 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 330 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जबकि हैवल कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। हैवल की हॉर्स पावर 240 है और उसका टॉर्क जो है वो 530 न्यूटन मीटर है, 530 वर्सेस 330। तो यहाँ पे ड्रास्टिक डिफरेंस है और पिक के लिहाज से हैवल इससे बहुत ज़्यादा तेज़ है। बट नॉनदलेस ये गाड़ी होंडाई है, टेक्नोलॉजी इसकी थोड़ी ट्रस्टेड है और इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। हैवल के बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। इसमें काफ़ी बड़ी सारी इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो कि गियर बॉक्स के ऊपर माउंटेड है। अगर ब्रेक डाउन किया जाए इस गाड़ी की हॉर्स पावर को तो इसका इंजन ऑन इट्स ऑन 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और फिर बाकी की हॉर्स पावर इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक मोटर से आती है। तो कलेक्टिवली ये गाड़ी एक अच्छा फिगर बनाती है। बाकी इसके अंदर ये हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं, बोर्ड इस गाड़ी का स्टैंड से नहीं बल्कि हाइड्रोलिक्स से ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है। इंजन बेस का काफ़ी वेल कवर्ड है पाकिस्तान के लिहाज से और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है सेंटा फे यह है 235, 55 और 19। इसमें 19 इंच का रिम दिया गया है और स्लैब टायर इस गाड़ी में कॉन्टिनेंटल का है, जो कि काफ़ी अच्छा टायर है और आपको तकरीबन 40-50 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी रिम इस गाड़ी में कंट्रोवर्शियल है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से रिम बहुत बेहतर है और कुछ लोगों को ये अजीब सा लगता है। जिन लोगों को ये रिम अजीब लगता है उनको लिटरली रिवो वी का रिम भी अजीब लगता होगा। मेरे ख्याल से रिवो वी का रिम भी अच्छा है, फॉर्च्यूनर का भी अच्छा है, सिंपल का, सिग्मा का, और ये रिम भी अच्छा है। तो जिन लोगों को इस तरह का रिम पसंद होते हैं उन लोगों को ये रिम काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी डोल कॉम्बिनेशन में है एल्यूमिनियम के और ग्रे के। ये गाड़ी ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक भी ऑफर करती है और इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि फ्लेट को और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।